शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया और नियर साइटेडनेस भी इसे कह सकते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन मैं बता रहा हूँ, दो डिफिनेशन बताऊँगा जो इजी लगे आप याद कर सकते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट्स कैन सी क्लियरली टू ए पार्टिकुलर पॉइंट but cannot see clearly more than that particular point, which means the far point of defective eye decreased from infinity to that particular point. In other words, दूसरे शब्दों में लिख के रह दीजिए, in other words दूसरे शब्दों में लिख के रह दीजिए, that defect of human eye, that defect of human eye by virtue of which I can see clearly near object. I can see clearly near object, but I cannot see clearly far object. But I cannot see clearly far object is called short-sightedness और myopia और near sightedness. हिंदी में लिख लीजिए, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता या मायोपिया मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता या मायोपिया कहते हैं। चलिए डिफिनेशन हो गया। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि ये दोष कैसे होता है। मैं 3 फिगर आज दूंगा ताकि आप स्पष्ट हो सके, फिगर में कोई तरह की दिक्कत ना हो। मैं पहले तो एक जो दिखाई दे रहा है, जैसे इस दोष में क्या देखे आप कि हमको दिखाई दे रहा है, और एक बात निकट वाला दिखाई दे रहा है वस्तु, दूर वाला नहीं। तो हम दोनों फिगर दिखाते हैं कि निकट वाला कैसे दिखता है, दूर वाला क्या नहीं दिखता है, फिर कैसे ठीक होगा। तो देखिए यहाँ पर फिगर, दोनों फिगर को एक साथ देखिए। पहले आप दूसरा फिगर को देखिए, निकट एक बिंदु है P, मान लीजिए P तक निकट, मान लीजिए इधर कहीं होगा 25 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यक्ति का आंख जो है देख रहा है। तो निकट जो भी वस्तु है ये बिल्कुल रेटिना पर प्रतिबिंब बना दिया और बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन जो A नंबर पर चित्र है इस फिगर में देखिए, निकट की वस्तु दिखाई देती है इस दोष में, दूर की नहीं। तो दूर से कैसा प्रकाश किरण आती है, दूर मतलब कहाँ समझें, कहाँ तक देख लें तो हमारी आँख ठीक कहलाएगी, अनंत तक। इसमें निकट की यानी 25 तक दिखाई दे रही है, 25 के आगे भी कुछ दिखाई दे सकता है, लेकिन कहाँ तक दिखने लगे तो मेरा आँख ठीक हो जाएगा, अनंत तक। तो देखिए अनंत से समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। रेटिना से अपवर्तन के लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना से पहले ही अभिसारित हो जाती है, इसलिए दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ये जो यहाँ कटा है C बिंदु पर, इसको C पर नहीं कट के कहाँ पर कटाना है, रेटिना पर। तो हमको एक ऐसे लेंस की आवश्यकता है जो इसे सीधे उठा के फेंक दे रेटिना पर, हमारा आँख स्वस्थ हो जाएगा, हमारा आँख सामान्य हो जाएगा, हमारा आँख ठीक हो जाएगा। तो देखिए B नंबर पर चित्र में निकट वाला वस्तु ये देख रहा है और A नंबर चित्र में दूर वाला वस्तु नहीं देख पा रहा है। अब हम इसको आगे बताएंगे। P क्या है, निकट करने का मतलब 25 से नहीं समझना है, 25 से आगे तक भी देख सकता है। मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर तक देख रहा है, यानी 25 से 100 तक देख सकता है, यानी निकट बिंदु 25 रहा, लेकिन दूर बिंदु इसके लिए क्या हो गया, 100 हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए था, अनंत। ऐसी बात है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप लोग फिगर उम्मीद है दोनों समझ गए होंगे। ये देखिए इसी के कारण आँख खराब हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। अब इसी को यहाँ पर मुझे रेटिना पर कटाना है, इस किरण को दूर फेंकना है। तो दूर फेंकने का काम कौन करता है, उत्तल लेंस के अवतल लेंस करेगा। और हम यहाँ फिगर में भी सिद्ध कर देंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, जिससे सत्यापित हो जाएगा कि हमें अवतल लेंस की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर अब लेट मान लिया P बराबर फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, फिगर में देख लीजिएगा, दोषपूर्ण नेत्र के लिए दूर बिंदु। देखिए फिगर में दोषपूर्ण नेत्र के लिए दूर बिंदु है, मतलब A25 इधर होगा कहीं और ये दोषपूर्ण नेत्र है, तो यहीं पर इसका दूर बिंदु हो गया। जबकि होना कहाँ चाहिए था, ऐसे समानांतर, मतलब अनंत पर होना चाहिए था, लेकिन अनंत पर न होकर यहीं पर हो गया है। और फिर देखिए x बराबर फार डिस्टेंस फॉर डिफेक्टिव आई, दोषपूर्ण नेत्र के लिए दूर दूरी को x मान लिया, दोषपूर्ण नेत्र के लिए यानी P तक की दूरी को x मान लिया। x मतलब मान लीजिए 100 सेंटीमीटर तक देख रहा है इसको, 25 से 100 तक, तो x हो गया 100 सेंटीमीटर। F बराबर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, नेत्र लेंस के लिए फोकस दूरी कली की तरह। अब V बराबर डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी। देखिए V प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और ये बार बार कल भी हम लिखे थे कि लेंस ये हो गया और रेटिना, इसके बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। क्यों, लेंस ही ना अपवर्तन करके प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहा है, तो लेंस से जहाँ तक प्रतिबिंब बनेगा उसी की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो यही हो गया आपका V। तो अब देखिए इसके आगे 4 आई लेंस, नेत्र लेंस के लिए
तो क्या फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v भी छोड़ दिया, प्रतिबिंब दूरी भी है, यू के जगह कितना हमारा आँख खराब है तो x, तो माइनस में आगे है आप फोकल लेंथ, उत्तल लेंस होता है नेत्रियल लेंस में, तो प्लस है, माइनस माइनस प्लस, रिलेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके कारण क्या है मैं बताया था, पहला रीजन कारण लिखे डैश देंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विट्रियस ह्यूमर डिक्रीजेज, विट्रियस ह्यूमर का अपवर्तनांक घट जाने से। दूसरा कारण द साइज ऑफ आईबॉल इंक्रीज्ड, नेत्र गोला का आकार बढ़ जाने से, आकार बढ़ जाता है तो ऐसे लमलोल हो जाता है, इसलिए रेटिना से पहले ही कट जाता है, ये भी बात बोल सकते हैं। और तीसरा द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीज्ड, नेत्र लेंस का फोकस दूरी घट जाने से, यानी आप कह सकते हैं 10th में ऐसे बोले होंगे नेत्र लेंस का आवश्यकता से मोटा हो जाना, मोटा हो गया तो फोकस दूरी घट गया भी है। यहाँ फिर मैं लिखा हूँ ड्यू टू अबव 3 रीजन्स द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कन्वर्ज्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द आई लेंस। मैंने यही कहा, इन उपर्युक्त 3 कारणों के चलते दूरस्थ स्थित वस्तु सारी समानांतर प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना से पहले ही अभिसारित हो जाता है। मैंने उपचार भी लिखा है, रिमेडी, रिमेडी मतलब उपचार, टू रिमूव दिस डिफेक्ट सच ए लेंस एल इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ डिफेक्टिव आई which diverge the parallel beam of light coming from distant object to point P, therefore final image is formed at retina। कह रहा है कि इस दोष के उपचार हेतु हमें एल एक ऐसा लेंस दोषपूर्ण नेत्र के सामने व्यवस्थित करने की जरूरत होती है जो समानांतर प्रकाश की पुंज को जो दूरस्थ स्थित वस्तु से आती है उसे रेटिना पर प्रतिबिंब बना सके, बिंदु P को उसको डाइवर्ज करके और फाइनल इमेज कहाँ पर दे सके, रेटिना पर दे। खाली आप इतना लिख दीजिएगा कि इस दोष को दूर करने के लिए एल एक ऐसा लेंस का प्रयोग किया जाता है दोषपूर्ण नेत्र के सामने कि दूरस्थ स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए, बस। अब इस फिगर को देखिए, मैंने लेंस लगा दिया, ये आपका दोषपूर्ण नेत्र था, लेंस लगा दिया, तो देखिए निकट वाला वस्तु यहाँ तक तो दिख ही रहा था, नो प्रॉब्लम, दिख रहा है, लेकिन ये देखिए दूर से जो समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, तो देखिए एक बार आपका एल लेंस लगाया होता तो ये डायरेक्ट ऐसे अभिसारित हो गया ऊपर की ओर, ए नीचे की ओर, और फिर इसको देखिए यहाँ पर ऐसे कटा देंगे तो पी पर कट जाएगा, फिर एक बार अपसारित ऐसे हो गया और फिर एक बार अपसारित ऐसे हो गया, और फिर अपसारित होकर के सीधा कहाँ कट गया, रेटिना पर। आपका आँख बिल्कुल क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। अगर ये लेंस नहीं रहता तो क्या होता, जरा कल्पना कीजिए, लेंस ऐसे प्रकाश की किरण जाती सीधे और यहाँ पर आती, यहाँ पर, और ये भी प्रकाश किरण जाती यहाँ पर आती, मतलब जहाँ आ रही है उसका और ऊपर, तो फिर ऐसे कटता तो ये आके कट जाता, यहीं पर कट जाता। लेकिन देखिए एक बार ऐसे उठा दिया, ऊपर फेंक दिया, और ये और नीचे फेंक दिया, तो एकदम अंतिम छोर पर चल गया, सीधा कहाँ कट गया, रेटिना पर। समझ लीजिए यही आपका आँख का इलाज हो गया, उपचार हो गया। अब देखिए नीचे लिखें, लेट एफ बराबर फोकल लेंथ ऑफ लेंस एल लेंस के लिए फोकस दूरी है जो आपने लेंस चश्मे का यूज किया, अब फोर कॉम्बिनेशन, फिर पहले वाला 1/f प्लस 1/f1, तो 1/f प्लस 1/f है, फिर 1/v माइनस 1/u होता है, तो 1/v या u की जगह हम u मतलब कहाँ, कल देखिए 25 सेंटीमीटर बढ़ की डी रखे थे, लेकिन आज हमको कहाँ देखना है कि हमारा आँख ठीक हो जाए, तो अनंत तक देख लेंगे तो हमारी आँख ठीक हो जाएगी, तो इसलिए u का वैल्यू इन्फिनिट रख दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/f का वैल्यू पहले लाए 1/v प्लस 1/x, 1/v कैंसिल हो गया, इन्फिनिटी से 1 में भाग दे दिए 0, बच गया 1/f प्लस 1/x बराबर 0, यानी f बराबर क्या हो गया, -x, 1/f बराबर बच गया प्लस 1/x बराबर 0, 1/f प्लस 1/x बराबर 0, तो इसको कीजिएगा तो -x हो जाएगा, तो f बराबर -x, माइनस में आ गया फोकल लेंथ, इससे क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस। तो यही मैंने रिजल्ट परिणाम में लिखा है, टू रिमूव दिस डिफेक्ट ए कनकेव लेंस इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ डिफेक्टिव आई व्हिच फोकल लेंथ इज इक्वल टू द फार डिस्टेंस ऑफ डिफेक्टिव आई। कह रहा है इस दोष को दूर करने हेतु दोषपूर्ण नेत्र के सामने अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है जिसका फोकस दूरी दोषपूर्ण नेत्र के दूर दूरी के बराबर होता है। पावर ऑफ लेंस निकल दिया, p बराबर 1/f, p बराबर -1/x डायोप्टर, यही सिद्ध हो गया। इतना डायोप्टर का चश्मा पहना दीजिएगा, बिल्कुल नेत्र ठीक हो जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल कैसे देगा और क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल में बनवाऊंगा इस थ्योरी को क्लियर करने के लिए। अभी तक के लिए यहीं तक सेवा रहेगी, शाम को 8 बजे लाइव मिलते हैं, फिर कुछ भी फॉल्ट होगा तो मैं बताऊंगा।